नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। क्या तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक के लिए ममता बनर्जी रामकृष्ण मिशन और इस्कॉन जैसी संस्थाओं के साधु संतों को निशाना बना रही हैं? क्या मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में ममता बनर्जी साधु संतों का अपमान कर रही हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि ममता बनर्जी कट्टरपंथियों के दबाव में साधु संतों को खुलेआम गालियां दे रही हैं। और इससे पहले ममता बनर्जी ने भारत सेवाश्रम के संतों पर चुनाव में बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाया था। संतों ने ममता के आरोपों को बेबुनियाद, निराधार बताया। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपके साथ। यहां की मुख्यमंत्री मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में वोट पाने के लिए हमारे संतों को, हमारे महान संगठनों को सार्वजनिक रूप से गालियां दे रही है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के चुनाव के बीच साधु संतों पर ममता बनर्जी के विवादित बयान पर घमासान मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण के लिए संतों को गाली देने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में इस्कॉन और रामकृष्ण मिशन के संतों को अपमानित कर रही हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री इस्कॉन वालों को, रामकृष्ण मिशन वालों को, भारत सेवाश्रम के सन्यासियों को खुले तौर पर धमका रही है, खुले मन से चेतावनी दे रही है। दुनिया भर में इन मिशन से जुड़े वाले लाखों अनुयायी आज पूरी दुनिया में रहते हैं और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा करना है। बंगाल की सरकार ने उन पर उंगली उठाई, उनका नाम लेकर धमका रही है। यहां की मुख्यमंत्री मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में वोट पाने के लिए हमारे संतों को, हमारे महान संगठनों को सार्वजनिक रूप से गालियां दे रही है। वोट बैंक के दबाव में टीएमसी लगातार संतों को अपमानित कर रही है, बंगाल की परंपरा को अपमानित कर रही है। दरअसल ममता बनर्जी ने धार्मिक संगठन पर राजनीति करने का आरोप लगाया था। एक रैली में ममता ने कहा कि भारत सेवाश्रम संघ जैसे प्रतिष्ठित धार्मिक संगठनों के साधु सन्यासी चुनाव में बीजेपी की मदद कर रहे हैं। भारत सेवाश्रम के सन्यासी प्रदीप्तानंद महाराज उर्फ कार्तिक महाराज तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धमकी दे रहे हैं। कार्तिक महाराज ने कहा है कि वो टीएमसी एजेंट को पोलिंग बूथ में जाने नहीं देंगे। मैं भारत सेवाश्रम का बहुत सम्मान करती थी, लेकिन आप कार्तिक महाराज को संत नहीं मानती क्योंकि वो सीधे तौर पर राजनीति में शामिल हो गए हैं। रामकृष्ण मिशन के सदस्य भी दिल्ली के दिशा निर्देश पर काम करते हैं। कुछ संतों का कहा गया है कि वो बीजेपी के लिए वोट मांगे। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद धार्मिक संगठन ने ममता के आरोपों को बेबुनियाद बताया। अब सवाल है कि क्या ममता बनर्जी वोट बैंक के लिए रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन जैसी संस्थाओं पर हमलावर है? सवाल ये भी है कि अगर कट्टरपंथी वोट की अपील करते हैं तब ममता क्यों विरोध नहीं करती? सवाल तो ये भी है कि आखिर हिंदू और हिंदुओं की संस्थाओं को ही हर बार निशाना क्यों बनाया जाता है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। रिपोर्ट देख चुके हैं आप। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े उनसे हम आपको मिलवाते हैं। डॉक्टर शत्रुपा जी, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ एच.एस. रावत जी, हिंदू धर्मगुरु, जुड़े हुए हैं। नीरज राय, राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ। सैयद जव्वाद साहब, राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ। आप सभी का बहुत स्वागत है। शत्रुपा जी, क्यों लगता है कि टीएमसी को साधु संतों से दिक्कत हो रही है? आप
देखिए, दिक्कत तो उन लोगों को तृणमूल को हर किसी से है जो तृणमूल का खिलाफ है। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री ने जो घिनौना हरकत किया है, एकदम साफ साफ साधु और संतों को, खास तौर पे कार्तिक महाराज को एकदम पॉलिटिकल एक्सपर्शन किया है। और ये सबको पता है, लेकिन मुझे ये कहना जरूरी है कि रामकृष्ण मिशन, भारत सेवाश्रम और इस्कॉन जैसे जो संगठन है, हाँ माना कि वो लोग हिंदू है, लेकिन वो लोग पॉलिटिक्स से एकदम 100 मील दूर रहते हैं। वो लोग समाज के कार्यक्रम करते हैं, समाज का सेवा करते हैं। जो लोग पिछड़े हुए हैं, अगर नेशनल डिजास्टर होता है, इनमें वो लोग आगे आके सेवा करते हैं। और पॉलिटिकली उन लोगों का एकदम इंक्लिनेशन ही नहीं है। अच्छा। मैं 2 सेकंड मुझे आप दीजिए, मैं एक अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस कहना चाहती हूँ। बीजेपी के तरफ से एक मोदी स्टोरी बन रहा है, शायद आप ट्वीट में देखे होंगे। ये हमारा मोदी जी का जो पर्सनल लाइफ है, जो जैसे आपको कैमरा में दिखता नहीं है, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हम बहुत लोगों से मांगते हैं। तो क्योंकि मोदी जी बहुत सारा टाइम रामकृष्ण मिशन में स्पेंड किया है, और रिसेंटली कोलकाता में जब आए थे तो बेलूर मठ में रात में रुके थे। तो हमने उन लोगों को आवेदन किया कि आप कुछ बोलिएगा, हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। वो लोग साफ तौर से मना कर दिया। अरे उन लोगों को पॉलिटिक्स के दूर दूर नहीं रहना है। अच्छा ठीक है, ये आपकी तरफ से कहा गया कि पॉलिटिक्स में उनको नहीं रहना है, उन्हें लोगों की सेवा करना है और यही उनका काम है। नीरज जी, अब बताइए कि टीएमसी को क्या दिक्कत है? क्यों ममता बनर्जी का साधु संतों से भरोसा उठ गया है? अब वो साधु संत नहीं मानती। गजब हाल। जब देश का प्रधानमंत्री ही हमारे शंकराचार्यों को अपमानित करने का काम करे अपना राजनीतिक हित नादने के लिए, तो मुख्यमंत्री से अब क्या पूछते हैं? प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, तो मतलब ममता बनर्जी कर रही हैं। अब सुनिए, अब बोलूंगा तो मुंह पे लगा देंगे हाथ में, रुक जाऊं। हम थोड़ा सा बोलते हैं तो विस्तार में बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी वहां बंगाल की परंपरा पे चोट पहुंचाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन देश की परंपरा को ये हमारे महाभाग शंकराचार्यों को अपमानित करके राम मंदिर के उद्घाटन में ये देश की परंपरा को बढ़ा दिए क्या? नीरज जी, सदरूपा जी, मैं आपके बीच में नीरज जी, मुझे इतना बताइए, क्या आपने प्रधानमंत्री के मुख से ऐसा कोई बयान सुना जिसमें वो शंकराचार्य को नहीं मान रहे हैं या शंकराचार्य को अपमानित कर रहे हैं, या फिर वो ये कह रहे हैं कि हम उन्हें साधु संत नहीं मानते? बिल्कुल। अब सुन लीजिए, सुनाइए मेरे को, सुनाइए ना, मुझे बयान सुनाइए। याद देखिए, झूठी बातें मत करिए, या बयान सुनाइए। सुनाने देंगे तब ना। सुनाइए। सुनाइए क्या मतलब? आप अंगुली डालेंगे मुंह में? सुनाइए। अरे हम अब आपके मुंह में उंगली क्यों डालेंगे? आप बताइए ना। मंदिर ट्रस्ट के, राम मंदिर ट्रस्ट के, राम मंदिर ट्रस्ट रावत साहब, एक मिनट, क्या बोला? कब बोला? रावत साहब, एक मिनट प्लीज, नीरज जी को बात पूरी करने दीजिए। हाँ, आप बोलिएगा। कॉपीराइट सनातन आप ही का नहीं है, मैं भी सनातनी हूँ, आपसे प्रमाण पत्र नहीं मांग रहा हूँ। चंपत राय ने क्या बोला था कि याद है? प्रधानमंत्री जी का कोई भी बयान था इस पे? मुझे एक बात बताइए, सुनिए नीरज राय जी, मेरे को अभी टीएमसी के बारे में आप बताइए, या फिर अगर प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं मोदी की, तो उनकी तरफ से अगर ऐसा कोई बयान आया है तो वो आप मुझे यहाँ पर सुनवा दीजिए। मैं यहाँ पर इस मंच पर झूठी बातें नहीं प्रचारित करूंगा, ना प्रसारित करूंगा। देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री। तो उन्होंने कहा कि अब मैं साधु संतों को नहीं मानता। साधु संतों के लिए उनके साथ का संगठन बोलता है तो उस पर त्वरित उनको बोलना चाहिए था। अरे मतलब वो बोले कि नहीं बोले, मुझे ये बताइए। जैसे ममता बनर्जी ने कहा कि मैं कार्तिक महाराज को संत नहीं मानती, तो साधु संतों को नहीं मानती, क्यों नहीं मानती? देखिए, साधु संतों का देश की राजनीति में कोई योगदान नहीं होता है। जो राजनीति में आके काम करता है वो साधु संत नहीं रहता है। संत हमारे धर्म की रक्षा के लिए होते हैं। अच्छा, तो फिर एक बात बताइए, जो उलेमा होते हैं, जो मौलाना होते हैं, वो जो तकरीरें करते हैं कि इसको वोट ना दीजिए, उसको वोट ना दीजिए, तो उनको मानते हैं? इसके लिए सनातन के जो ठेकेदार बैठे हैं 10 साल से, वो बताएं ना। अरे तो मेरे को ये बताइए, आप लोग ये क्या सिलेक्टिव अप्रोच है? जब टीएमसी की तरफ से आप लोग ये बोलते हैं, पहले ये बात क्लियर करने दीजिए प्लीज। एक मिनट रावत साहब, एक मिनट में आ रहा हूँ। रावत साहब, एक मिनट आ रहा हूँ, प्लीज सुनिए ना, एक स्पष्ट होती बात, प्लीज ऑडियो डाउन करिए। मेरे को यह बताइए, जब टीएमसी की तरफ से खुलेआम साधु संतों पर बोला जाता है तो दूसरी तरफ मुंह पर उंगली क्यों रख ली जाती है, ये पूछ रहा हूं मैं। हाँ, वही बता रहा हूँ।
पहला तो यह है कि यहाँ चाय से ज्यादा केतली गर्म है। रावत जी ऐसे चढ़ रहे हैं जैसे आप अपनी बात करिए, वो रावत साहब आएंगे तब मैं मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं आप ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ आप ही के सवाल का जवाब देने नहीं बैठा हूँ संदीप भाई, अपनी भी बात बोलने बैठा हूँ। जो बीच में छेड़ेगा उसका भी जवाब दूंगा ना। अब आइए यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री मैंने आपसे सवाल पूछा, सुनिए फिर से। मैं अगर आप पहली बार नहीं सुन पाए, अगर आप पहली, अरे आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, अगर सवालों के जवाब आप अपने हिसाब से सवाल रखना चाहते हो, उसी के जवाब देना चाहते हैं, तो फिर क्या ही मतलब है? नहीं, मैं सवाल जवाब रखूंगा जो तार्किक जवाब होगा। हाँ तो तार्किक, अरे मैं यही तो पूछ रहा हूं। मैंने देखिए, अच्छा ये बताइए, क्या ये तर्क संगत नहीं है? मैंने ये पूछा कि अगर साधु संतों पर ममता बनर्जी खुलेआम ये कह रही है कि मैं उन्हें संत नहीं मानती हूं क्योंकि आपने कहा वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए हैं, तो जो उलेमा, जो मौलाना खुलेआम तकरीरें करते हैं कि इनको वोट दें, इनको वोट नहीं दें, उनके लिए कुछ बोलती क्यों नहीं है? ये पूछ रहा हूं बस। देश के प्रधानमंत्री हैं क्या? अरे ममता बनर्जी देश के प्रधानमंत्री हैं क्या? तो मतलब उनकी भी कोई अहमियत नहीं है? बंगाल में कोई अहमियत नहीं है? प्रधानमंत्री देश की अहमियत की बात होती है। मतलब साधु संतों पर मुख्यमंत्री सवाल उठा सकते हैं, साधु संतों पर मुख्यमंत्री सवाल उठा सकते हैं। क्या सिलेक्टिव अप्रोच है आपकी? जवाब आप ही के हिसाब से जाए। बंगाल इन्हें उत्तर प्रदेश में भी होता है, उलेमाओं का उत्तर प्रदेश में भी जारी होता है किसको वोट देना है। तो देश के प्रधानमंत्री देश को संगठित करने के लिए कितनी बार बयान दिए हैं, वो तो खुद ही मंचों से हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। राय साहब ये बताइए ना। राय साहब खुलेआम सवाल पूछा, अब इन सवालों के जवाब आपके पास नहीं मिल रहा है। चलिए ठीक है, हमारे अब रावत साहब अब आप आ जाइए, अब आप आ जाइए रावत साहब, अब आप आ जाइए। देखिए मैंने पूछा, जवाब नहीं दिया। जवाब है नहीं तो देंगे कहां से? अगर आप कुतर्क करोगे तो कुतर्क का तो कोई जवाब होता नहीं है। इन्होंने कहा शंकराचार्यों को, उन्होंने कहा कि मैं शंकराचार्यों को नहीं मानता, उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। वो हमेशा इतने धार्मिक आदमी है, हर एक शंकराचार्य के बात चाहते हैं। वहां भी अभी गए थे, द्वारका के अंदर भी गए थे, वहां शंकराचार्य से जाकर के उन्होंने आशीर्वाद लिया, नमन लिया। अमित शाह वहां पे गए, उन्होंने आशीर्वाद लिया, नमन लिया। लेकिन अगर कोई भी शंकराचार्य किसी वजह से नहीं आता है, उनकी अपनी पर्सनल बातें होती हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री सर्वोच्च होता है। यानी संसद का चुना हुआ प्रधानमंत्री सर्वोच्च होता है, उसी का अधीन सब होते हैं, उसी के अंदर पूरा सिस्टम काम करता है। आप राजनीतिक विश्लेषक हो, आपको पहले समझ आनी चाहिए। रावत साहब एक मिनट, नीरज जी सुनिए एक मिनट। नीरज जी अभी जब आप बोल रहे थे, नीरज जी अभी आप जब बोल रहे थे और रावत साहब ने बीच में बोला तो आपने कहा चाय से ज्यादा केतली गर्म हो गई है। अब कौन सी केतली गर्म हुई है? इन्हीं वाली केतली गर्म हो रही है प्रधानमंत्री। तो फिर बीच में क्यों बोल रहे हैं? उनको बोलने दीजिए ना, उनको बोलने दीजिए ना, उनको बोलने दीजिए ना। फिर मैं आऊंगा आपके पास। अभी तो देखिए सैयद जब्बार साहब भी उनके पास आ रहा हूं। नीरज जी, इनको ये तकलीफ होती है, इनकी भट्टी में आग लगनी शुरू होती है। एक मुख्यमंत्री सरेआम वहां पर हिंदू धर्म के जो हमारे संत है उनको कहती है मैं संत नहीं मानती है। मौलानाओं के जाकर के तुम जाकर के मस्जिदों में जाकर वहां बेकार की बकवास करती हो, लेकिन वहां संत जो इतने बड़े संत है, जहां से हमारा बंगाल के अंदर पूरा की पूरा क्रांति शुरू हुई है, उनके लिए कह रही हो। चलिए ये आपकी बात हो गई। सैयद जव्वाद भाई, मोदी जी को, सैयद जव्वाद भाई, ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे पर आपके विचार क्या हैं? क्या ममता बनर्जी को ऐसा बोलना चाहिए था कि वो उन्हें संत नहीं मानती हैं? अगर सिर्फ इसी बना पे कि पॉलिटिक्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए थी धर्म में, तो दोनों तरफ के लिए बराबर विचार होते ना उनके। जी हिमांशु भाई, आप आखिर में वक्त देते हैं और मैं चाहता हूं कि बीच में कोई इंटरप्ट ना हो। मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा। जी हिमांशु भाई, देखिए क्या है, संतों का सम्मान पूरे भारत में होता है और सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग करते हैं और ममता बनर्जी भी उनमें से एक है। आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश के अंदर की घटना बताता हूं। जब अखिलेश यादव अपना आवास छोड़ रहे थे, मुख्यमंत्री आवास छोड़ रहे थे, तो उनके आवास को गंगा जल से जो है वो धुलवाया गया। क्या ये सही बात थी? अब आ जाता हूँ संतों के अपमान की बात। सही थी भाई रावत जी, अब आप देख लीजिए, अब आप जानिएगा आप सनातन धर्म गुरु है या नहीं है। मैंने कहा सही थी, उसका जवाब भाई मैंने आपसे कहा था। नहीं, आपने जो सवाल पूछा था ना कि सही थी क्या नहीं थी, वो उन्होंने अपना जवाब दे दिया कि सही थी। ठीक है, अब आप आगे। अच्छा सुनिए शांतिपूर्वक सुनिए। हमारे एक बड़े संत थे, उनका स्वर्गवास भी हो गया, स्वामी अग्निवेश जी। उनकी तो भाजपा कार्यालय के अंदर पिटाई हो गई थी। वो भी भगवा वस्त्र धारण करते थे। तब ये किसका अपमान था? जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्वर्गवास हुआ था
वो गए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर पिटाई कर दी और माननीय प्रधानमंत्री जी चुप रहे। सनातन धर्म का अपमान करने वालों को भारतीय जनता पार्टी फूल मालाएं पहना करके स्वागत करती है और अपनी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करवाती है। आप बताइए, सदन के अंदर दिया हुआ बयान आप भूल गए होंगे। सैयद जव्वाद साहब, पालघर में जब साधु संतों को पीट पीट के मार दिया था, नहीं मैं देखिए, आप जब मुद्दा उठाते हैं, आप जब मुद्दा उठाते हैं, अरे मैंने आपको बोलने दिया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जब पालघर में साधु संतों की पीट पीट के हत्या की गई थी, उस वक्त क्या इसी तरह के शब्द आपकी जीवा से निकले थे? मेरे आप वीडियो देखिएगा, मैंने उस वक्त भी आलोचना करी थी और मैं साधु संतों का और जो हमारे उलमाए दीन है, मैं सबका सम्मान करता हूं साहब। ठीक है, और मैंने पहली बार पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट पर सैयद जव्वाद भाई सुनिए ना, थोड़ा सा शायद टॉपिक से इधर उधर हो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने का आरोप ममता बनर्जी ने लगाया। सुनिए हिमांशु भाई, स्वामी अग्निवेश जी की पिटाई कर दी गई भाजपा कार्यालय के अंदर, वो भी भगवा वस्त्र धारण करते हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ने क्या हरकत करी साधुओं के साथ, संतों के साथ, उस पर भारतीय जनता पार्टी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं देती। आप बोलिए कि वो भाजपा कार्यालय के अंदर जब गए थे तो उनके साथ क्या, और बताइए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कौन सी टीका टिप्पणी मैं फिर से एक बात कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं ना कि सबके लिए बराबर मापदंड होने चाहिए। आप भी यही कह रहे हैं ना। मेरी बात सुनिए सैयद जव्वाद भाई, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि बराबरी का मापदंड होना चाहिए दोनों तरफ के लिए, लेकिन मैं यही आपसे कह रहा हूं, अगर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने के नाते अगर एक धर्म के लोगों को साधु संत नहीं माना जा रहा है, तो जो दूसरी तरफ से इन्वॉल्व होते हैं क्या उनके लिए नहीं बोलना चाहिए? ना, सुनिए, एक यही मौलाना आते हैं दिल्ली के अंदर, माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत करीबी हैं, वो खुला कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को वोट दो, उनके समर्थन भी करते हैं। अभी जब अयोध्या के अंदर राम जन्म तो वही तो उन मौलानाओं के लिए क्यों नहीं कहा गया? तो माननीय प्रधान, अरे भाई समाज के अंदर बहुत से लोग किसी को संत महात्मा मानते हैं, बहुत से लोगों की आस्था होती, बहुत से लोगों की दूसरे संत महात्मा पे आस्था होती, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? लेकिन संतों की पिटाई अगर भाजपा, देखिए मैं कहां की बात कर रहा हूं, एक तरफ साधु संतों पर क्लियर आप कह दिए कि हम तो संत ही नहीं मानते, हम तो साधु ही नहीं मानते, और दूसरी तरफ मुद्दा कौन सा उठा रहे? डॉक्टर शत्रुपा बोलिए। हिमांशु जी, ये मुझे बहुत देख के दुख लगता है कि जव्वाद भाई वक्त दिया ना, पूरा वक्त दिया, बोलने दीजिए उनको। जब हिंदुओं के ऊपर कोई अटैक आता है, खास तौर पर मुख्यमंत्री करता है और ऐसा बोलता है कि उसको मैं सन्यासी नहीं मानता हूँ, तब सब हमारे ऊपर टूट पड़ता है। लेकिन 2 हफ्ता पहले होगा, एक उन्हीं का, मुख्यमंत्री का ही एक नेता, तृणमूल का ही एक नेता कहा था कि अगर उन लोगों को वोट नहीं मिलेगा तो हिंदू लाशों को बहाया जाएगा, 30% हिंदुओं को बहाया जाएगा गंगा में। तब कोई कुछ नहीं बोला था। 2 साल पहले, शायद 2021 में, 3 साल पहले होगा, विधानसभा का ओपन जनसभा में, जैसे एक मिनट वो एकदम क्लियर बताए कि हर मुसलमान हमें वोट देना चाहिए, तब ये लोग को पॉलिटिक्स नहीं नजर आया। अब इसमें पॉलिटिक्स नजर आ रहा है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री एकदम डायरेक्ट कहा है, डायरेक्ट एकदम उनको मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप किया है कि ये एकदम मुसलमानों का दबाव में आके ये सब बयान दे रहे हैं। और मैं ये आपको कह दूं, शायद आपको ऑलरेडी खबर है कि बंगाल में जो भी सन्यासी है पूरा इकट्ठे होके उन लोगों ने मुख्यमंत्री का रेजिग्नेशन मांगा है। दिस इज बियॉन्ड पॉलिटिक्स। और मुख्यमंत्री का जो क्या जव्वाद भाई बताइए ना। अच्छा बताइए क्या आपत्ति है? एक मिनट डॉक्टर शत्रुपा एक मिनट रुकिए। हाँ क्या आपत्ति है बताइए। मैं कह रहा हूँ ईश्वर चंद विद्यासागर जी की मूर्ति तोड़ी गई और भाजपा जो समर्थक लोग थे, भाजपा के लोग थे, उनके ऊपर आरोप लगा। आपको मालूम है कौन बोला था? मैं वहां पे खड़ी थी, हमारा कोई भी कार्यकर्ता नहीं किया। आपको मालूम है? अरे देखिए, ऐसे आप दोनों एक साथ बोलेंगे, सुनिए ऐसे आप दोनों एक साथ बोलेंगे
तो बात नहीं हो पाएगी। ऐसे आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो बात नहीं हो पाएगी ना। आपको पता नहीं है ये तृणमूल का कार्य। रुकिए जब्बार भाई, जब्बार भाई सुनिए, आऊंगा तब बोलिएगा, पहले सुन लीजिए ना। करना नहीं आता है। हाँ ठीक है, ठीक है, अब बोलिए। 10 सेकंड। अभी आप देखेंगे जाके तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बैनर्जी ने भी साफ कहा कि हम साधु संतों का सम्मान भी करते हैं और हम खुद जो हैं हिंदू समाज से आते हैं। और उनका ये साफ स्पष्ट कहना था कि चाहे बड़े बड़े संतों महाराज हुआ, सबका सम्मान करते हैं। अच्छा, किसी का नहीं। अच्छा जब्बार भाई ये बात बताइए ना, जब्बार भाई ये अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूं सम्मान होना चाहिए, लेकिन आपने एक तरफ कहा कि साधु संतों की पिटाई पर क्यों कुछ नहीं बोलते। पुरलिया, आपको याद है पुरलिया में क्या हुआ था पश्चिम बंगाल में? मुझे सुनिए साहब, आप जिस तरीके से घुमाना चाह रहे हैं मैं उसी पर आ रहा हूं। आप बताइए, साधु संतों के अपमान में, चलिए सारी मान लिया पॉलिटिकल पार्टी जो है आप कहते हैं, लेकिन अगर जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग देखेंगे, ममता बनर्जी हिंदू समाज से आती हैं, ब्राह्मण लेडी हैं, महिला हैं, उनके ऊपर लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी दीदी ओ दीदी करके प्रहार करते हैं। उसके बाद आप ले लीजिए अपने अखिलेश यादव को, वो भी हिंदू समाज से आते हैं। आरजेडी के ले लीजिए लालू प्रसाद यादव, वो भी हिंदू समाज से आते हैं। आप देखिए जाकर के जितनी इन पर देखिए बीजेपी आरोप ये लगाती है कि सिलेक्टिव अप्रोच के तहत आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी ये बोलती है सिलेक्टिव अप्रोच के तहत आगे बढ़ रहे हैं। आप एक मुद्दे की बात करिए ना, आप एक तरफ की बात क्यों करते हैं, आप हर तरफ की बात करिए ना, ये आरोप लगता है। देखिए मैं साधु संतों, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर कह रहा हूं कि साधु संतों का अपमान अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। नजीर देकर उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूं, हिंदू धर्म का अपमान अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करता है। उन लोगों को पॉलिटिकल, अच्छा बताइए भगवान राम जी के बारे में रावत साहब, नहीं रावत साहब, साधु संतों का अपमान बीजेपी के लोग करते हैं। हाँ जी हाँ, अब सुन लो ध्यान से सैयद जवाब साहब, मैं तर्क के साथ जवाब दूंगा। आपने तर्क के साथ बोला सलमान रश्दी की गर्दन रेतने का काम किसने किया, उन्होंने क्या काम किया था, उन्होंने इस्लाम के खिलाफ बोला था। तस्लीमा नसरीन, उसने क्या बोला था, इस्लाम के बारे में बोला था। आज वो देश से निकाली जा चुकी है। जरा सा कोई इस्लाम के बारे में बोल दे, आपके यहाँ गर्दन काट दी जाती है और फतवा जारी होता है। अगर कोई हिंदू धर्म के खिलाफ साधु संत बोले या मैं बोलूं तो उसके साथ में यही होगा। कोई किसी धर्म के बारे में बर्दाश्त नहीं करता। अगर ये ब्राह्मण है ममता बनर्जी और हिंदू धर्म के बारे में बोलेगी तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या बयान? अगर किसी ने भी साधु संतों के ऊपर नहीं क्या बयान? यहाँ पर वही बात की जा रही थी कि सोच क्या है, विचार क्या है। रावत साहब आप भी वही बात कर रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई, आप भी वही बात कर रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? तुरंत खंडन। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल ही गलत है। ये कहा है, ये वही इन्होंने ये कहा है कि उनको मारपीट की गई। उन्होंने गलत बोला सनातन धर्म के बारे में। स्वामी अग्निवेश स्वामी अग्निवेश वाली बहस में बिल्कुल खंडन करते हैं। ये स्वामी अग्निवेश को लेकर अगर आप कुछ कह रहे थे, जब हमारी मूर्ति पूजा का खंडन करेंगे तो हम नहीं करेंगे। मैं पहले ही कह रहा हूं, अगर इस तरह के कोई भी बयान, कोई भी विवादित बयान दिया जाता है तो हम कहीं से भी उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, हम पूरी तरह से उसका खंडन करते हैं। और इस मंच से मैं तो बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा कि कोई भी इस तरह के गलत बयान दे। नीरज जी हाँ नीरज जी, मैंने सुनिए कहीं पर कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं, क्लियर कहा कि ये बिल्कुल गलत है। इस तरह के बयानों को हम प्रॉपर तरीके से वही मैं बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए। मैं तो बस आपसे नहीं, मैं तो मुद्दे पर वापस आऊंगा। आपने मुद्दे पर वापस सही कहा है आपने। अब सुन लीजिए, कुछ ढोंगी बैठे हुए हैं हमारे सनातन के ठेकेदार बन के। 90,000 वर्षों पुराना हमारा धर्म है सनातन। 400 साल मुगलों ने, 200 साल अंग्रेजों ने रहकर भी हमारे धर्म का बाल बांका नहीं कर पाया। तो ओछी पॉपुलरिटी के लिए ऐसे ऐसे बयानवीर, और इसका निर्धारण ये लोग करेंगे। तो ये एक नहीं नीरज जी, तो एक तरफा बयान के टीएमसी की तरफ से नहीं दिए जा रहे, एक तरफा बयान आप लोगों की तरफ से नहीं दिए जाते। आप दोनों लोगों को तराजू के जो पलड़े होते हैं ना, उनको दोनों बराबर रखिए ना। अब एक तरफ झुकाव ज्यादा होगा तो सवाल उठेंगे कि नहीं उठेंगे? समझ रहे हैं ना? हमको सिखाने के लिए पहले हमारे बारे में अध्ययन करिए, तब नीरज जी मैं जो आपसे पूछ रहा हूं वो बताइए ना
जिस समय कि ये तराजू के जो पलड़े होते हैं दोनों बराबर रहे तो एक मुख्यमंत्री एक उदाहरण पेश करता है, लेकिन इधर ऊपर नीचे क्यों होता है? तमीज पहले सीखो, तमीज करने की तमीज सीखो। ये इतने बड़े धर्मगुरु को डराने की जरूरत नहीं है। कैसा जाहिर आदमी है इसको तमीज नहीं बात करने की। ऐसे बदतमीजी की मैं इस मुद्दे पर बात ही नहीं कर रहा। प्लीज आप लोग शांत रहिए, आप लोग शांत रहिए। व्यक्तिगत होंगे क्या मतलब है? व्यक्तिगत होंगे क्या मतलब है? आप कहीं और बैठे हैं, आप कहीं और बैठे हैं, क्यों व्यक्तिगत हो रहे हैं? नहीं, मैं तो आपके सवाल का जवाब हाँ तो सवाल का जवाब दीजिए ना कि दोनों को बराबर क्यों नहीं रखते हैं, एक तरफ झुकाव क्यों रहता है टीएमसी का, ये बताइए नीरज जी। नीरज जी ये बताइए, एक तरफ झुकाव ज्यादा क्यों रहता है? मैं बता रहा हूँ। देखिए, हमारे भारत की जो राजनीति चल रही है, जाहिर सी बात है कि इस राजनीति में यह देखा जा रहा है कि एक धर्म को कुछ भी बोलो दूसरा धर्म एक्टिव होता है, और यह सिर्फ हिमांशु भाई वोट का पोलराइजेशन है। तो टीएमसी कर रहा है, तरफ से हो या बीजेपी की तरफ से हो। तो टीएमसी भी कर रही है, उसी रास्ते पर चल रही है। शुरुआत बीजेपी करी है। अच्छा, शुरुआत बीजेपी कर रही तो टीएमसी उसे खत्म करेगी। सुन लीजिए, नहीं, फिर वही चीज, मतलब एक तर्क भी हो तो सही हो। हाँ। देश के प्रधानमंत्री ममता बनर्जी नहीं है, 10 करोड़ आबादी वाले बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, और मैं आपके चैनल पे बार बार बोलता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सुन लीजिए, पूरी बात हो लेने दीजिए। देश के प्रधानमंत्री एक बड़े हिस्से को देखते हैं, मुख्यमंत्री एक छोटे हिस्से को देखती है, तो मुख्यमंत्री को आजादी है कि वो कुछ भी बोले। नहीं, एक चीज मैं वही तर्कों के साथ बताइए ना, पूरी बात होने दीजिए, फिर आप सवाल पूछिएगा। प्रधानमंत्री को मैं बार बार इसलिए बोलता हूं कि बंगाल जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति करने का एक स्पेस है। अगर वहां पे टारगेट करते हैं तो हिंदी भाषी तमाम प्रदेशों में हिंदू और मुसलमान को लेकर भाजपा की राजनीतिक दुकान मजबूत होती है। आखिरकार बंगाल को, जैसे कि अभी बिहार में मामला हुआ था नीतीश कुमार का, नेशनल मामला, आपने टीएमसी की बात कही, आपने बंगाल की बात कही कि बीजेपी ये करती है, तो मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूं। तो ममता बनर्जी दूसरी तरफ का पक्ष लेते हुए क्या वो अपना वोट बैंक मजबूत रखना चाहती हैं? ये बताइए। वो तो भाजपा ही प्रचार कर रही है प्रभु, भाजपा ही प्रचार कर रही है। वो तो खुद कह रही है, ममता जी का तो बयान है। ममता जी का बयान है तो मैं कहां कह रहा हूं कि नहीं है। हाँ। उन्होंने कहा सभी साधु संत समाज का हम इज्जत करते हैं, लेकिन जो राजनीति में इन्वॉल्व होने की बात करेगा उस पर तो ऑब्जेक्शन कोई भी लगाएगा भाई। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं सुनिए ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि पुणे में जब 10,000 मुस्लिमों को बुला के उलेमा ये कहते हैं कि इन 4 को ही वोट देना है, इनको वोट नहीं देना है, तो वहां पर भी तो सवाल उठना चाहिए। 2019 में जो कहा जाता था कि बीजेपी को वोट नहीं देना है, तो वो भी तो गलत है ना। बिल्कुल। तो ये बताइए, बस यही तो बात थी प्रधानमंत्री कि दोनों को बराबरी से जज करना चाहिए। मछली पे आते हैं डॉक्टर जी बताइए डॉक्टर शत्रुपा जी। इन लोगों को कोई अंदाजा नहीं है हम हिंदू पश्चिम बंगाल में कैसे रहते हैं। एवरी सिंगल डे हम लोगों को हैरेस किया जाता है। आपको पता होगा कि हमें दुर्गा पूजा जो हमारा सबसे बड़ा अनुष्ठान है, सबसे बड़ा पूजा है, उसका विसर्जन के लिए हम लोगों को परमिशन मांगने जाना है। और आप एक नीरज राय, आप ये किसको ठेकेदार बोल रहे हैं, किसको ढोंगी बोल रहे हैं? आपको पता भी है ये सरस्वती पूजा के लिए हमारा जो नेचुरल पूजा, नेचुरल स्कूल में होना चाहिए, ये शिक्षा का देवी है, उनके लिए हमको परमिशन लेने जाना पड़ता है। ये हमारा ढोंगी मुख्यमंत्री ये कहता है ओपन स्टेज पे कि पूरा का पूरा। मैं नीरज जी आपके पास बहुत आया, लेकिन इसका जवाब मैं चाहता हूं सैयद जव्वाद जी आप दीजिए। सैयद जव्वाद जी, ये झुकाव एक तरफ की बात वो कह रही है, एक तरफ झुकाव। हिमांशु भाई हमारे प्रश्न पे सवाल उठाए तो जवाब मैं दूंगा पूरी तौर पर और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी सुने और आपके चैनल के माध्यम से पूरा देश भी सुने। ममता बनर्जी जब चंडी पाठ करती है तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ होती है। गलत चंडी पाठ किया है। देखिए विरोध देखिए गलत चंडी पाठ किया है। राहुल गांधी साहब या फिर आपकी प्रियंका गांधी जी जो है मंदिर जाती है तब भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ होती है। वो सनातन का विरोध नहीं होता है। मन की भावनाएं निकालनी चाहिए, अच्छा रहता है। अब आप सुनिए जब अखिलेश यादव मंदिर जाते हैं, जब जो कहाँ जाते हैं, हम तो पूछ रहे हैं बार-बार, बताइए राम मंदिर कब जाएंगे, जवाब ही नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी जी से पूछ रहे हैं कब जाएंगे, जवाब ही नहीं दे रहे हैं। सुनिए आपने राहुल गांधी जी को मंदिर जाते कभी नहीं देखा।
आपने राहुल गांधी जी को मंदिर अरे यही तो हम कांग्रेस के प्रवक्ताओं से पूछ रहे हैं कि वहां पर प्रचार करने चले जाते हैं लेकिन मंदिर नहीं जा रहे, राम मंदिर क्यों नहीं जा रहे हैं? अब मुझे लगता है कि 4 जून के बाद शायद जाएंगे। चलिए अब देखिए वक्त की कमी है, ब्रेक लगाना पड़ेगा, फिर और गहराई से बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।